हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अब तक आप सभी लोगों को मालूम चल चुका होगा कि यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो भी प्रयास यहाँ पर लगातार किए जा रहे हैं, या कह सकते हैं कि दोनों देशों पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ यूक्रेन और रसिया वार को लेकर के, राइट। तो यहाँ पर अब इनके द्वारा इस चीज़ को अनाउंस किया गया है। ट्रुथ सोशल मीडिया जो ऐप है इनका, वहाँ पर इन्होंने ये पोस्ट की है कि बहुत जल्द क्या है, यहाँ पर दोनों देशों के बीच में जो वार चल रहा है, बहुत लंबे समय से लड़ाई चल रही है, आपको मालूम होगा यूक्रेन और रसिया के बीच में, ये क्या है, ख़त्म हो सकती है। यहाँ पर आप थंबनेल में देख सकते हैं, व्हाट आर पुतिन्स कंडीशन फॉर अ सीज फायर इन यूक्रेन। लेकिन यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है कि इस पूरे वार को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर पुतिन के द्वारा क्या डिमांड रखी गई हैं, राइट। और रूस यूक्रेन युद्ध पर विराम लगने की संभावना है, इस बात को यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है इनके द्वारा ये चीज़ कही गई है, राइट। आइए एक एक करके यहाँ पर चीज़ों को समझते हैं कि अब तक इसमें डेवलपमेंट क्या हुई है। जो 30 डेज सीज फायर वाला प्लान यहाँ पर ट्रंप के द्वारा सजेस्ट किया गया है, उसको लेकर के पुतिन का क्या कहना है, क्या ये डील सक्सेसफुल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, इन सारी चीज़ों पर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो आइए हम लोग एक एक करके चीज़ों को यहाँ पर समझते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैंने आपको बताई कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जो रूसी राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, इनसे क्या है, नेगोशिएशन चल रही है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा, ये करीब कह सकते हैं आपकी 80% उम्मीद है कि ये क्या होगी, वार, ये जंग जो चल रही है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये BBC का आर्टिकल है और जिसमें ये लिखा हुआ है, यूएस हैड प्रोडक्टिव टॉक विद पुतिन ओवर यूक्रेन वार, ट्रंप सेज, राइट। ये ट्रंप का कहना है कि बहुत जल्दी क्या है, यहाँ पर वार ये खत्म हो सकती है, राइट। इसको आप चाहें तो यहाँ पर देख के थोड़ा सा समझ भी सकते हैं। देखिए जरा यहाँ पर इस चीज़ को कि इन्होंने क्या कहा है अपने स्टेटमेंट में। I'd like to see a ceasefire from Russia, and we have, not been working in the dark. We've been discussing with Ukraine land and pieces of land that would be kept and lost, and all of the other elements of a final agreement. There's a power plant involved, a very big power plant involved. Who's going to get? देखिए, इनका कहना यहाँ पर ये है कि जो भी नेगोशिएशन है वो लगातार जारी है। यहाँ पर ज़मीन की बातचीत निकल के आ रही है। आपको मालूम होगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि रूस ने कितना हिस्सा जो है यूक्रेन का कब्जा रखा है। पहले इनको आप आगे सुनिए। Power plant and who's going to get this and that, and so it's not an easy process. ये भी ऐड करते हैं कि ये एक आसान प्रोसेस नहीं है कि दोनों देशों को एक ही टेबल पर ला करके समझाया जा सके। But phase one is the ceasefire. A lot of the individual subjects have been discussed. We've been discussing concepts of land because you don't want to waste time with a ceasefire if इन्होंने ये भी कहा यहाँ पर कि लेकिन फिर भी हम अपना प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से दोनों देशों के बीच में सीज फायर करवाया जा सके। It's not going to mean anything. So we're saying, look, this is what you can get, this is what you can't get. They discussed NATO and being in NATO, and everybody knows what the answer to that is. They've known that answer for आगे ये नेटो के बारे में भी ऐड करते हैं कि इसको लेकर भी क्या है, यहाँ पर बातचीत जारी है। 40 years, in all fairness. So a lot of the details of a final agreement have actually been discussed. Now we're going to see whether or not Russia's there, and if they're not, it'll be a very disappointing moment for the world. तो यहाँ पर इनका कहना यही है कि यहाँ पर बहुत सारी बातचीत चल रही है, लेकिन अगर जो भी इनके द्वारा यहाँ पर नेगोशिएट करने के लिए बातचीत कही गई है, अगर रसिया उसमें राजी नहीं होता है या उस प्लान में शामिल नहीं होता है, तो ये क्या होगा, डिसअपॉइंटिंग टू दी वर्ल्ड, यानी कि ये पूरे विश्व के लिए अच्छी खबर नहीं है। खैर, आइए मैं यहाँ पर आगे आपको इसकी डिटेल्स बताता हूँ। बात दरअसल ये है कि हाल ही में इन्होंने क्या किया था कि अपने जो इनका सोशल मीडिया है ट्रुथ सोशल, उसमें यहाँ पर लिखा कि व्लादिमीर पुतिन जो हैं इनके साथ क्या है, एक सार्थक बातचीत हुई है और जल्दी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर जो रसिया यूक्रेन का वार चल रहा है वो क्या है, खत्म हो जाए। इस चीज़ की अच्छी संभावना देखने को मिल रही है, राइट। यहाँ पर ट्रंप ने आगे ये भी लिखा कि यहाँ पर जो हज़ारों यूक्रेनी सैनिक हैं उनको पूरी तरह से सुरक्षा दी जानी चाहिए। यह कह सकते हैं कि यहाँ पर ट्रंप ने कहा कि जो यूक्रेन के सैनिक हैं जो अभी डिप्लॉयड हैं उनको क्या है, रूसी सेना ने घेर रखा है, राइट। और ये क्या है, बहुत ही ख़राब और असुरक्षित स्थिति में ये सैनिक यहाँ पर हैं। तो ट्रंप ने क्या कहा कि मैंने बात की है किनसे, राष्ट्रपति पुतिन से, और ये अपील की है कि जो भी ये सैनिक इनको कैप्चर किया गया है इनको क्या है, मारा ना जाए, इनकी जान बख्शी जाए। और अगर ऐसा किया जाता है तो ये क्या होगा, एक जेनोसाइड होगा, नरसंहार होगा, राइट। और ये क्या है, सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पर भी ये चीज़ देखी गई थी। यहाँ पर देखा जाए तो आप इस चीज़ को भी देख सकते हैं कि आफ्टर ट्रंप रिक्वेस्ट पुतिन सेज ही विल लेट यूक्रेन ट्रूप्स इन क्रुस्क लाइव इफ दे सरेंडर। तो पुतिन का यहाँ पर कहना है कि बिल्कुल जो भी डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर मांग रखी है, मैं इन चीज़ों को मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके पीछे तर्क ये है कि अगर यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप अगर इस चीज़ को भी पुष्टि कर दें, इस चीज़ को भी यहाँ पर अलाउ कर दें कि जो भी लोग यहाँ क्रुस्क रीजन में कब्जा रखा है वो क्या कर दें, सरेंडर कर दें, तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि उनको छोड़ दिया जाए। अब थोड़ा सा आप इस चीज़ को समझिए कि ये बात कहाँ की हो रही है, आखिर ये क्रुस्क रीजन है कहाँ पर और किस जगह की बात की जा रही है। तो आइए इसको समझने के लिए थोड़ा हम लोग मैप में चलते हैं। देखिए,
अगर यहाँ पर हम लोग बात समझें जरा सा, तो देखिए ये देख सकते हैं कि ये है हमारा प्यारा भारत, और जैसे ही यहाँ से आप जाएंगे इधर, तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा यूक्रेन, राइट। और यूक्रेन में ये आपको मालूम होगा कि यूक्रेन से क्या है, ये बॉर्डर सीमा साझा करता है रूस, राइट। यहाँ पर आप थोड़ा समझें पहले, ये क्या है, ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, और ये आपको देखने को मिल जाएगा यूक्रेन, और ये क्या है, क्रीमिया वाला रीजन है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रूस है वो क्या है, यूक्रेन से सीमा साझा करता है, और यहाँ पर जो ये लड़ाई पूरी स्टार्ट हुई थी उसके पीछे कारण यही था कि यूक्रेन ने ये कहा था कि ये क्या है, जल्द ही नेटो में शामिल होने वाला है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो ये आपको रीजन दिखाई दे रहा है, ये यूक्रेन का जो ईस्टर्न साइड वाला रीजन है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये हिस्सा पूरा, राइट। तो इसको क्या है, आज की डेट में रूस ने कब्जा कर रखा है, राइट। अगर बात करें यहाँ पर, तो रूस यूक्रेन का करीब 20% हिस्सा क्या है, कब्जाए हुए है, जिसमें से ये दोनास्क, मैरियोपोल, राइट, और जयपोरिजिया, ये जो रीजन है, ये सारी रीजन क्या है, रूस ने कब्जा कर रखे हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये सारे किसके हैं, यूक्रेन के हिस्से हैं। लेकिन यहाँ पर एक रीजन आता है जिसको बोलते हैं क्रुस्क रीजन, ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये इस क्षेत्र पर क्या है, यूक्रेन का कब्जा है, यानी कि यूक्रेन ने क्या है, यहाँ इन्वेड कर दिया था, और इन्वेड करने के बाद यहाँ पर इस क्षेत्र का काफ़ी बड़ा हिस्सा कब्जा लिया था, यहाँ के मोस्टली जो गांव हैं उनको कब्जा लिया था। अब हो क्या रहा है यहाँ पर कि जब से डोनाल्ड ट्रंप बने हैं और लगातार दबाव बना रहे हैं, तो रसिया जो है वो यहाँ पर एक एक करके गाँव यहाँ पर खाली करवा रहा है, और यहाँ पर जो यूक्रेन के सैनिक मिल रहे हैं, जो यहाँ पर डिप्लॉयड हैं इनके द्वारा, उनको पकड़ा जा रहा है, और ये भी किया जा रहा है कि उनको जो भी यहाँ पर एक आतंकी को सज़ा मिल सकती है वो सजाएं क्या है, इनको दी जाए, ये इनके द्वारा कहा जा रहा है। इसको यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं कि ये मैं यहाँ पर इस रीजन की बात कर रहा हूँ, यूक्रेन की, राइट। और यहाँ पर ये है रसिया का क्रुस्क रीजन, जहाँ की ये बातचीत हो रही है। आई होप कि अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई होगी इसके बारे में। अब आइए हम लोग आगे चलते हैं चीज़ों को समझने के लिए। तो देखिए ये क्या है, पुतिन के द्वारा यहाँ पर कहा गया। अब देखिए इन्होंने पहले तो इस चीज़ से इनकार कर दिया था, यानी कि जो व्लादिमीर पुतिन है, रसिया है, उसने ये कहा था कि हम जो है यहाँ पर बात दरअसल हो रही है यहाँ पर 30 दिन के सीज फायर की, तो इस चीज़ से पहले इन्होंने इनकार कर दिया था। बाद में क्या है, ये सहमत हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पुतिन ने कहा कि ये सीज फायर से सहमत है, लेकिन इसे क्या है, लंबे समय के लिए शांति कायम होनी चाहिए, और जंग की जो असल वजह हैं उनका समाधान होना चाहिए। अब जंग की असल वजह है क्या, तो वो भी आगे हम लोग बात करेंगे। नेटो को लेकर के यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं, और इन्होंने ये भी कहा कि ये सारी जो प्रयास किए जा रहे हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा किए जा रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी यहाँ जिक्र किया। इसके अलावा शी जिनपिंग, साउथ अफ्रीका के जो लीडर हैं सिरिल रामाफोसा, इस तरह से कई और लीडर हैं जिनको इन्होंने थैंक यू किया कि आप सबके द्वारा जो है इस चीज़ को, या ताकि सीज फायर हो सके, ये प्रयास आपके द्वारा किए गए हैं, राइट। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो यूक्रेन जो अभी करने जा रहा है वो अमेरिका के दबाव पर करने जा रहा है। तो पुतिन का यहाँ पर इनके एक सलाह दी गई कि जो मौजूदा हालात हैं उसको देखते हुए यूक्रेन को अमेरिका से इस प्रस्ताव की मांग करनी चाहिए थी, ना कि यूएसए को दबाव के जरिए ये चीज़ इन पर अप्लाई करवाई जानी चाहिए थी। खैर वो एक अलग पर्सपेक्टिव है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पुतिन थैंक पीएम मोदी ट्रंप फॉर नोबल मिशन टू रिजॉल्व यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, राइट, कि यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व करने के लिए आप सभी लीडर्स ने क्या है यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, इसके लिए मैं थैंक यू करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए बात निकल के ये आ रही है कि जो ये डील होने की बात हो रही है या सीज फायर डील होने की बात कर रही है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अमेरिका और यूक्रेन की हाल ही में सऊदी अरेबिया के जेद्दा में क्या है एक मीटिंग देखने को मिली, और इस मीटिंग में यूक्रेन इस चीज़ के लिए राजी हुआ कि 30 दिनों के लिए सीज फायर किया जाए, राइट। लेकिन यहाँ पर रूस का जो बताया मैंने आपको कि पहले ये इनकार कर रहे थे कि अस्थायी सीज फायर यहाँ पर नहीं होना चाहिए, तो रूस ने पश्चिमी देशों से, जो भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं जो भी इस पूरी डील में शामिल हो रही हैं, उनसे एक ही डिमांड की है कि नेटो में शामिल नहीं किया जाएगा। इस चीज़ की गारंटी क्या है, दी जानी चाहिए। आपको मालूम होगा कि जो ये रसिया यूक्रेन वार चल रही है उसके पीछे मुख्य कारण यही था कि यूक्रेन ने यह कह दिया था कि ये क्या है, यहाँ पर शामिल हो जाएंगी नेटो में, ताकि ये क्या कर सकें, रसिया से अपने आप को बचा सकें। लेकिन आज की स्थिति 3 साल हो चुके हैं पूरे इस वार को, लेकिन अभी भी क्या है, यहाँ पर नेटो में इनको शामिल नहीं किया गया है। और जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तब से तो ये ओपनली कहा जा रहा है कि इनको नेटो की मेंबरशिप दी ही नहीं जाएगी, राइट। और यहाँ पर पुतिन बार बार इस चीज़ को दोहरा रहे हैं कि सीज फायर की नहीं, शांति की आवश्यकता है। यानी कि यहाँ पर अगर यूक्रेन इस चीज़ को नहीं कहता कि ये नेटो में शामिल होने वाले हैं, या इस तरह की कोई गारंटी मिल जाती है, तो ये युद्ध क्या है, समाप्त हो जाएगा। हमको सुरक्षा की गारंटी चाहिए ताकि हमारे नागरिक जो है शांति से अपना जीवन यापन कर सकें। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर क्या है, पुतिन ने कुछ यहाँ पर शर्तें भी रख दी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये BBC का आर्टिकल है, पुतिन सेट आउट कंडीशन फॉर यूक्रेन सीज फायर, कि यहाँ पर ये चीज़ कब हो सकती है लागू। जैसा मैंने आपको पीछे बताया कि नेटो की क्या है, यहाँ पर गारंटी होनी चाहिए कि नेटो जो है यूक्रेन को इसमें शामिल नहीं करेगा। इसके अलावा इन्होंने और क्या कहा है, तो उसको भी यहाँ पर थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करें। तो देखिए
यहाँ पर इनके द्वारा ये कहा गया कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ठीक है, हम इस चीज़ के फेवर में हैं कि जो भी यहाँ पर बातचीत चल रही है वो अच्छी बातचीत है, लेकिन इन्होंने कहा कि द आइडिया इज़ राइट एंड वी सपोर्ट इट बट देयर आर क्वेश्चन दैट वी नीड टू डिस्कस। लेकिन यहाँ पर कई सारी बातें हैं जो हमको डिस्कस करने की ज़रूरत है। ये व्लादिमीर पुतिन के द्वारा कहा गया मॉस्को में। इन्होंने कहा कि जो ये 30 दिन की डील है, यानी कि आप कह रहे हैं कि 30 दिन की सीज फायर डील हो जाएगी, तो ये कैसे वर्क करेगी। यहाँ पर देख सकते हैं, एट थर्सडे प्रेस कॉन्फ्रेंस पुतिन आल्सो आउटलाइंड सम ऑफ हिज क्वेश्चन ओवर हाउ अ सीज फायर वुड वर्क। ही आस्क कि ये सीज फायर आखिर काम कैसे करेगा। हाउ विल दोज 30 डेज बी यूज्ड, यानी कि जो ये 30 दिन होंगे उनका इस्तेमाल कैसे होगा, ये सारी चीज़ें हैं कहाँ। आगे इन्होंने कहा फॉर यूक्रेन टू मोबिलाइज, रीआर्म, ट्रेन पीपल। इन्होंने ये भी ऐड किया यहाँ पर कि क्या इसका इस्तेमाल वहाँ पर जो यूक्रेनियन है उनको मोबिलाइज करने के लिए किया जाएगा, या दोबारा से उनको हथियार पहुंचाए जाएंगे, या वहां के लोगों को ट्रेन किया जाएगा, और नन ऑफ दैट, राइट। देन अ क्वेश्चन हाउ विल दैट बी कंट्रोल। और दूसरा प्रश्न इन्होंने आगे ये ऐड किया कि ये कैसे कंट्रोल होगा आखिर, यानी कि इस पूरी स्थिति को कैसे बनाया जाएगा। सीज फायर के बाद 2000 किलोमीटर लंबी जो इनकी रेखा है, कह रहे हैं हु विल गिव द ऑर्डर टू एंड फाइटिंग, और कौन यहाँ पर आदेश देगा कि ये वार क्या है, खत्म हो जानी चाहिए। या अगर कोई यहाँ पर ग्लिच देखने को मिलता है कि मान लीजिए यूक्रेन ने कुछ बोल दिया, यहाँ पर रसिया ने कुछ बोल दिया, कुल मिला के ये कहना चाहते हैं कि इस पूरी चीज़ को मॉनिटर कौन करेगा, हैंडल कौन करेगा, राइट। उसके पीछे कौन एजेंसी यहाँ सामने निकल के आएगी जो दोनों देशों को यहाँ पर संभाल सके। तो ये क्या है, कुछ इनके तर्क हैं यहाँ पर जो लगाए गए हैं, और वो काफ़ी हद तक सही भी हैं यहाँ पर। तो अब देखना आगे ये होगा कि क्या यहाँ पर किस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं और कौन यहाँ पर सामने निकल के आता है, या कह सकते हैं कि जो ट्रंप हैं, या कह सकते हैं और भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है जो इसमें लगातार प्रयास कर रहा है, वो किस तरह की चीज़ें यहाँ पर रखी जाती हैं सामने। हालांकि इस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर जो जेलेंस्की हैं उनका कहना ये है कि इसमें क्या है, पुतिन इस चीज़ को शामिल नहीं करना चाहते, यानी कि पुतिन यहाँ पर डील नहीं करना चाहते हैं, राइट। और यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि दैट नथिंग विल वर्क आउट एट ऑल, जेलेंस्की सेड द रशियन लीडर हैड सेट ऑफ मैनी प्री कंडीशन। इन्होंने क्या है, रशियंस ने पहले ही इतनी सारी कंडीशन रख दी हैं, दैट नथिंग विल वर्क आउट एट ऑल, कि कुछ भी यहाँ पर जो डिस्कशन का अंत है वो निकल के नहीं आने वाला है, राइट। तो ये क्या था, यहाँ पर मैंने आपको चीज़ें बताई कि ये कैसे यहाँ पर नेगोशिएशन की बात चल रही है, राइट। और उसके अलावा क्या क्या यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। अब यहाँ पर आगे जो भी इसमें निर्णय निकल के आता है या जो भी डेवलपमेंट होती है, तो उससे संबंधित मैं एक नया वीडियो लेकर के निश्चित तौर पर आऊँगा। आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, देखिए वैसे तो यहाँ पर बहुत सारा डेटा अवेलेबल है यूट्यूब पर, लेकिन अगर आपके लिए कोई मेहनत कर रहा है, यहाँ पर समय निकाल रहा है अपना, तो आपसे मैं एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ सपोर्ट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।